सब जानवर इतने खतरनाक नहीं होते कि वो अपने आप को जंगली और शिकारी जानवरों से बचा सकें। लेकिन जंगल में कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनमें अपने आप को छुपाने की काबिलियत होती है। ये अपने आप को इतने अच्छे से छुपाते हैं कि आसपास वाले जानवर भी इन्हें देख नहीं पाते हैं, जिनसे ये शिकार होने से काफी हद तक बच जाते हैं। आज इस वीडियो में आप कुछ ऐसे ही जानवर देखने वाले हो जिन्हें देख पाना बहुत ही मुश्किल है। नंबर 10, मॉसी फ्रॉग। मॉसी फ्रॉग एक मेंढक की प्रजाति है और यह प्रजाति दूसरे मेंढकों से बिल्कुल यूनिक है। जैसे कि आप देख ही सकते हो कि यह मेंढक दिखने में बहुत ही यूनिक लगता है, और सिर्फ यूनिक ही नहीं बल्कि जब ये मेंढक नेचुरल एनवायरनमेंट में होते हैं तब इन्हें देख पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। इनके ग्रीन कलर और ब्लैक स्पॉट की वजह से जब ये ग्रीन सरफेस पर बैठते हैं तब इन्हें बड़े बड़े एक्सपर्ट भी नहीं देख पाते हैं। इनकी ये टेक्निक ना सिर्फ इन्हें शिकार होने से बचाती है बल्कि ये अपने फेवरेट शिकार को भी आसानी से पकड़ लेते हैं। नंबर 9, ईस्टर्न स्क्रीच आउल। ईस्टर्न स्क्रीच आउल एक बहुत ही चालाक शिकारी है। इसकी खास बात है इसके ग्रे और ब्राउन फेदर्स, जिसकी वजह से ये इसके आसपास के एरिया में बैठकर किसी को भी दिखाई नहीं देता है। कभी कभी जब ये किसी पेड़ पर बैठा होता है तब इसके परों की वजह से इसे देख पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता है, और अगर इसे गौर से ना देखा जाए तो कोई भी इसे नहीं देख पाएगा। और यहाँ तक कि इसकी आंखें तक के इसके बैकग्राउंड से मैच हो जाती हैं। जब ये इस तरह से पेड़ पर छुपा होता है तब बड़े बड़े बर्ड वॉचर्स को भी इसे ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। नंबर 8, द डेविल स्कॉर्पियन फिश। द डेविल स्कॉर्पियन फिश को स्टोन फिश के नाम से भी जाना जाता है। यह मछली बहुत ही अजीब और डरावनी लगती है। इस मछली की प्रजाति का नाम डायबोलोस है, जिसका मतलब शैतान या डेविल होता है, जो कि इसके लुक को देखते हुए इसे दिया गया है। इसके गायब होने का तरीका बहुत ही यूनिक है। ये जहाँ भी बैठती है वहाँ के आसपास का कलर और यहाँ तक के पैटर्न तक के ये अपनी बॉडी पर कॉपी कर लेती है। स्कॉर्पियन फिश की दूसरी फिश की तरह ही इसकी बॉडी पर पॉइजन ग्लैंड्स होते हैं जो कि इसकी सुरक्षा के काम आते हैं। ये शिकारी जानवरों से बचने के लिए ऐसा करती है, और जब इसे खतरा महसूस होता है तब ये अपने कलरफुल फेंस को बाहर निकाल लेती है, जिससे वो शिकारी को डराकर भगा सके। स्टोन फिश की तरह इसका जहर इतना ज्यादा पावरफुल नहीं होता कि ये इंसान की जान ले ले। नंबर 7, द डेड लीफ बटरफ्लाई। ये जो बहुत ही अनयूजुअल तरह की बटरफ्लाई आप देख रहे हो, ये इंडिया, जापान और एशिया के देशों में पाई जाती हैं। ये बटरफ्लाई को ऑरेंज ऑकलीफ और इंडियन ऑकलीफ के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इसका सबसे फेमस नाम डेड लीफ बटरफ्लाई है। ये इसलिए क्योंकि ये एक सूखे पत्ते की तरह दिखाई देती है, और जो भी इसे देखता है वो इसे एक पत्ता ही समझता है, और इसी वजह से ये बहुत से इंसेक्ट और शिकारी जानवरों से बच जाती है। इस बटरफ्लाई का सिर्फ कलर ही सूखे पत्ते की तरह नहीं होता, बल्कि अगर आप इसे ध्यान से देखो तो आप ये देख ही सकते हो कि इसका शेप और इसकी डिजाइन तक के बिल्कुल एक सूखे पत्ते की तरह दिखाई देती है। लेकिन ये सिर्फ बाहर से ही है। जब ये अपने परों को खोलती है तब बहुत ही कलरफुल पर आपको दिखाई देते हैं, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। नंबर 6, द लीफ कैटिडिड। ये जो इंसेक्ट अभी आप देख रहे हो ये इंसानों के आबादी से बहुत दूर होते हैं। इनका नाम यूं तो टेरू टेरू जीनी है, लेकिन क्योंकि ये दिखने में बिल्कुल एक पत्ते की तरह दिखाई देता है इसलिए लोग इसे लीफ इंसेक्ट के नाम से जानते हैं। ये इंसेक्ट पत्ते खाकर अपनी लाइफ स्पेंड करता है। इस इंसेक्ट की 22 से ज्यादा प्रजातियां खोज ली गई हैं, और इन सभी के नाम अलग अलग हैं। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि ये सभी अलग अलग प्रजातियों के इंसेक्ट अलग अलग पत्तियों की तरह दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से इसे पेड़ पर बैठे हुए पहचान पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। नंबर 5, द पिग्मी सी हॉर्स। पिग्मी सी हॉर्स एक नॉर्मल सी हॉर्स की तरह नहीं होता। ये साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है, और इनका साइज 1 इंच से भी छोटा होता है। ये सिर्फ 2.5 सेंटीमीटर तक के बड़े होते हैं। अभी के टाइम पर इनकी सिर्फ 7 ही प्रजातियां खोजी गई हैं, और साइंटिस्ट का यह मानना है कि इनकी और भी बहुत सी प्रजातियां खोजना बाकी हैं। साइंटिस्ट ने ये क्रिएचर सिर्फ 50 साल पहले ही खोजा है, और इसकी खोज भी सिर्फ एक एक्सीडेंट थी। जब एक साइंटिस्ट अपने लैब में किसी चीज का एग्जामिनेशन कर रहे थे तब उन्हें ये सी हॉर्स दिखाई दिया था। ये अपने आसपास के एनवायरनमेंट से इतना ज्यादा मैच हो जाता है, जिसकी वजह से इसे ढूंढ पाना एक आम आदमी के लिए तो इम्पॉसिबल हो जाता है। पिग्मी सी हॉर्स अपने आसपास के बैकग्राउंड के हिसाब से कलर को चेंज नहीं कर सकते हैं, बल्कि ये इस जगह पर बैठता है जहां इसकी बॉडी बैकग्राउंड से बिल्कुल मैच हो जाती है। नंबर 4, द राइट आइड फ्लाउंडर। फ्लाउंडर एक फ्लैट फिश का ही प्रकार है जो कि अपनी पूरी लाइफ
समुद्र के तल में स्पेंड करती है। फ्लाउंडर के पास बहुत ही यूनिक स्किन होती है जो कि उन्हें छुपने में सहायता करती है। इस छुपने की एबिलिटी की वजह से फ्लाउंडर को देख पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है, जिसकी वजह से ये अपने शिकार को बहुत ही आसानी से खा लेता है और साथ ही साथ ये खुद भी एक शिकार होने से बच जाता है। जब फ्लाउंडर का जन्म होता है तब वो खुद भी एक लार्वा ही होता है, लेकिन एडल्टहुड तक पहुंचते पहुंचते इसका साइज काफी हद तक बड़ा हो जाता है। फ्लाउंडर जमीन की तल में रहता है और जब ये समुद्र के तल में तैरता है तब इसकी दोनों आंखें ऊपर की तरफ होती है। जैसे कि आप इस वीडियो में देख ही सकते हो कि इस फ्लाउंडर को देख पाना कितना मुश्किल है। ये खुद का कलर तो बैकग्राउंड की तरह मैच कर ही लेता है, लेकिन साथ ही साथ अगर ये किसी रेत वाली जगह पर होता है तब ये अपने ऊपर रेत भी डाल लेता है ताकि कोई इसे देख ना पाए। नंबर 3, द कटल फिश। एक कटल फिश स्क्विड की तरह होती है, लेकिन एक कटल फिश के 10 टेंटिकल होते हैं और साथ ही साथ इसकी बॉडी बहुत ही चौड़ी होती है और एक स्क्विड के मुकाबले ये बहुत धीरे मूव करते हैं। ये कटल फिश बहुत ही यूनिक तरह से अपना कलर चेंज करती है, जिसे देखकर कोई भी हैरान हो सकता है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि कटल फिश कलर ब्लाइंड होती है, यानी कि उन्हें कोई भी कलर दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी ये इतनी जीनियस है कि ये अपना कलर आसपास के माहौल के हिसाब से चेंज कर लेती है। ये बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है कि ये अपना कलर, पैटर्न और यहाँ तक कि अपने आसपास का शेप भी सराउंडिंग के हिसाब से कॉपी कर लेती है। इसकी बॉडी पर पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल्स की कई सारी लेयर्स होती हैं। इसकी बॉडी में 200 सेल्स पर स्क्वायर मिलीमीटर के हिसाब से होते हैं। नंबर 2, द बफ टिप मॉथ। द बफ टिप मॉथ दुनिया के सबसे ज्यादा हाइड होने वाले क्रिएचर्स में से एक हैं। इनकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इनका शेप बिल्कुल एक लकड़ी की तरह दिखाई देता है। अभी जो इमेज आप स्क्रीन पर देख रहे हो उसे बहुत से लोग देखकर एक लकड़ी समझ रहे होंगे, लेकिन आपको बता दें कि ये कोई लकड़ी नहीं है, बल्कि चलता फिरता एक इंसेक्ट है। जब भी ये इंसेक्ट किसी पेड़ या पत्तियों पर बैठता है तब उसे पहचान पाना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। बफ टिप नाम का ये क्रिएचर गार्डन और जंगलों में पाया जाता है और ज्यादातर ये जून जुलाई के महीने में ही देखा जाता है। ये पूरी सर्दी छुपकर या अंडरग्राउंड होकर बिताते हैं। एक एडल्ट के बड़े पर होते हैं और जब ये उड़ते हैं तब तो इन्हें आसानी से देखा जा सकता है, लेकिन जब ये किसी जगह पर खासकर पेड़ों पर बैठते हैं तब तो ये बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। नंबर 1, लीफ टेल्ड गेको। लीफ टेल्ड गेको को अगर आप दुनिया का सबसे बेहतरीन कैमोफ्लेजर कहो तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि ये पेड़ों पर इस तरह से छुपता है जिसे देखकर इसे ढूंढ पाना इम्पॉसिबल हो जाता है। इसे ढूंढने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस होने की जरूरत है। ये बहुत ही अजीब से दिखने वाली छिपकली मेडागास्कर आइलैंड पर पाई जाती हैं और ये बहुत से अलग अलग कलर में पाई जाती हैं। ये खासकर अपने पत्ते जैसे दिखने वाली दुम की वजह से काफी फेमस हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि लीफ टेल्ड गेको अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से कलर भी चेंज कर लेता है। जब भी ये गेको सूखे पेड़ पर बैठता है तो ये बिल्कुल उसी की तरह दिखाई देता है। दोस्तों, इन सभी जानवरों में से किसको देखकर आपको सबसे ज्यादा हैरानी हुई, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना।